भगवान का जयकरा बोलने में इतनी सुस्ती बरत रहे हो, फिर तो कथा में आनंद नहीं आएगा। भगवान का जयकरा जब बोलो, पहले तो ये बता दूं जयकरा से क्या लाभ है। जिनके हृदय रूपी आंगन में बुरे विचारों का कूड़ा करकट है, भगवान का जयकरा बोलने से जैसे सूखी घास उसमें आग की चिंगारी डालो तो सारी जल के राख हो जाएगी वो घास। इसी तरह भगवान का जयकरा बोलने से जिसके हृदय रूपी आंगन में गंदगी है वो गंदी जल के राख हो जाती। भगवान का जयकरा मन से बोलो तो हृदय पवित्र हो जाता है। मेरे भाइयों, भ्राता रक्षपाल सिंह जो इस समय परीक्षित बने हुए हैं, महिपाल भैया, बस समस्त यादवों का समूह जिन्होंने हमें यहाँ बुलाकर आप सबके दर्शन कराए। और भक्तों, यहाँ के लोग मनुष्य के रूप में देवता हैं। आज हमें दूसरा दिन है, तीसरा। मैं देख रहा हूं यहाँ के लोगों का हृदय बहुत ही पावन है। किसी के हृदय में घमंड नहीं। नए लड़के हैं जो नए नौजवान बच्चे, भक्तों, उनका हृदय भी गंगा की तरह से पवित्र। यहाँ के नौजवान लड़के भी अहंकार में नहीं है। किसी बच्चे में तुम्हें घमंड नहीं मिलेगा। हर बच्चे का हृदय बिल्कुल समुद्र जिसमें भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी के साथ रहते हैं, उसी तरह से इनका हृदय भी पावन है। भाइयों, ऐशा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत लोके भो भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। जिनमें विद्या नहीं है, भजन करने का वक्त नहीं है, हृदय में ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, वेदों के अनुकूल आचरण नहीं है, जिनका हृदय बिल्कुल शून्य है, वो मनुष्य होने पर भी धरती पे भार है। हृदय वही पवित्र है। मेरे भाइयों, जिस हृदय में परमपिता परमात्मा के लिए स्वच्छता है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, मन जब परमात्मा मय हो जाता है, उनका हृदय भी पावन हो जाता है। यही के कपट दम्भ नहीं माया, ताई के हृदय बसे रघुराया। जिनमें कपट नहीं है, माया में ज्यादा आसक्ति नहीं है, उन्हीं के हृदय में प्राणों के प्राण परमात्मा का वास। और ये भी बता दूं भक्तों, जब भगवान की तरफ तुम बढ़ोगे, तुम्हारे सामने तूफान आएंगे, चट्टानें आएंगी, आंधियां आएंगी, लेकिन जो तूफानों का भी सामना करता है, परमपिता परमात्मा के लिए हर आंधी से टकराना जानता है, उसे सफलता मिलती। अभी आपने सुना कि प्रहलाद जब परमात्मा की तरफ बढ़ा तो कोई नहीं, उसका बाप ही दुश्मन बन गया। बाप हिरण्यकश्यप
मंत्री से कहने लगा, मंत्री ये हमारा बेटा प्रहलाद मर क्यों नहीं रहा, मैंने सारी कोशिश कर ली। मंत्री कहने लगा, महाराज तुम्हारा दुश्मन विष्णु तुम्हारे बेटे की छुप छुप के मदद कर रहा है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु अगर इसकी मदद कर रहा है तो वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। मंत्री कहने लगा, वक्त से पहले कुछ नहीं होता। हिरण्यकश्यप बोला, हमें कोई अकल बताओ जो हम जब पापी प्रहलाद का खात्मा कर सके। मंत्री कहने लगा, ऐसा करो, लोहे का खम्भ गरम करवाओ, इतना गरम करवाओ जैसे लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है, और जब बच्चा को ले बाई से चिपका दो धुआं उड़ जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, 5 वर्ष के प्रहलाद बहुत प्यारी मूर्त है, बहुत सुंदर। हिरण्यकश्यप ने उसी वक्त लोहे का खम्भ गर्म करवाया जो बिल्कुल आग लग रहा था, और कहा, बुलाओ उस प्रहलाद को, बुलाओ, चिपका दो खम्भ से। सिपाही प्रहलाद को पकड़ के लाए, हाथ पीछे बंधे थे, हाथ पीछे बंधे थे। बहनाओं, बातें कर रही हो, भगवान की कथा में बातें नहीं की जाती। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बिल्कुल बात मत करो, भगवान की कथा सुनो। बातें तो जिंदगी भर करती आई और करती रहोगी, कथा का वक्त कम मिलता है। और भक्त लोग जो हैं कथा में मन लगाते हैं, मूर्ख नहीं। स्वामी आधार की कथा सुनो, खुश न हो मत मंद, और जैसे खुश होता नहीं गधा खाए गुलकंद। गधा गुलकंद खाए तो वो खुश नहीं होता, ऐसे मूर्ख प्रभु की कथा से प्रसन्न नहीं होता। मेरे भाइयों, बाकी दोनों हाथ छोड़वा दिए, हाथ में नंगी तलवार लेके हिरण्यकश्यप बोला, बोल कहां है तेरा राम। प्रहलाद कहने लगे, पिताश्री मेरे राम हम में हैं, तुम में हैं, खम्भ में, तलवार में, हर जगह है। समझो लोगों, 5 वर्ष का बच्चा ये कह रहा कि राम हर जगह। अब हम आपको पूछें, तुम इतने पंडाल में बैठे मेरे भैया मेरी बहनें, क्या वास्तव में राम कण कण में है? अच्छा बहनाओ, तुम बताओ, तुम बातें ज्यादा करती हो, भगवान कण कण में है? हाथ उठाओ, अगर है तो हाथ उठाओ, नीचे हाथ डाल लो। बहनाओ, तुमने हाथ तो उठा दिए, लेकिन भगवान कण कण में नहीं है, नहीं है। सब लोग पंडाल के चौक पड़े होंगे कि आधार नई कथा लेके बैठ गए। सब कोई बताता है कि भगवान जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, आज तुम्हारी आंखों का पर्दा हटा दूं। भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। जरा मेरी बात को गहराई से समझो, भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। मछली जब कहे कि समुद्र मेरे में है तो कितनी पागल है। मछली में समुद्र नहीं है, समुद्र में मछली है। इसी तरह कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है।
हिरण्यकश्यप कहने लगा जो खम्भ में भी है। हाँ, धर के उसने तलवार खम्भ में मारी, अजबेगी खम्भ फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। ऊपर का चेहरा शेर का, लपलपाती हुई जीभ, बड़े बड़े दांत, आंखन में शोला धधक रहे। मेरे प्यारे भक्तों, और नीचे का शरीर जो धड़ है वो मनुष्य का। और भगवान ने क्या किया? दबोच लिया हिरण्यकश्यप, जैसे बाज बटेर नाम के पक्षी को दबोचता है पंजों में। क्या वरदान मांगा था? न भीतर मरे, न बाहर मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न नर से मरे, न पशु से मरे, न हथियार से मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, और 12 महीना में एको महीना में न मरे। समझो बहना, भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लो और बोले, बोल कहाँ है तू? हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज न भीतर है न बाहर है, आपने तो हमें देरी पे धर लो। नरसिंह भगवान बोले, बोल ऊपर है कि नीचे? हिरण्यकश्यप कहने लगो, महाराज न ऊपर न नीचे, घुटनों पे, घुटनों पे। नरसिंह भगवान बोले, बोल भीतर है या बाहर? कहने लगे, महाराज देहरी पे है। तूने वरदान मांगा था न नर से मरे न पशु से, बोल में नर है या पशु? हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज जो तो सृष्टि पहली बार देख रहे हो, ये सृष्टि हम पहली बार देख रहे, न नर हो न पशु हो, नरसिंह हो। तूने वरदान मांगा था हथियार से न मरे, तो देख मेरे हाथ में हथियार है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज हथियार तो ना है, लंबे लंबे नाखून हैं। नरसिंह भगवान कहने लगे, तूने वरदान मांगा था 12 महीना में एक महीना में न मरे, ये कौन सा महीना है? हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज तो 13वां लौंद को महीना है। लौंद को भगवान बोले, 3 साल में हमने एक एक तिथि की हानि करके जे तेरे लिए महीना बनाओ। हथियार तो नहीं कि नहीं। सोई भगवान ने लंबे लंबे नाखून छाती में घुसेड़ दे, चर्र की आवाज भाई तरबूज की तरह 2 खांपे हो गई। मेरे भाइयों, एक हिचकी आई, हिरण्यकश्यप की हिचकी के साथ ही प्राण निकल गए। भगवान ने लाश फेंक दी। प्रहलाद हाथ जोड़े खड़े हैं। नरसिंह भगवान ने अपने भक्त को गोद में ले लिया और जीभ से चाटन लगे। समझो बहना, तुमने अपन लला का बहु चाटो, तुमने अपन लला का बहु चाटो ना चाटा। माथो चूम लो, नाक चूम लई, आंखें चूम लई, ओठ चूम ले, माथो चूम, चाटो ना। भगवान चाट रहे हैं भक्त को और कह रहे, अग्नि में जलाओ तोए, गिर से गिरायो लाल, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को सताने में। हाथ निसो कुचलायो तोए, जहर भी खबायो तोए, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को रुलाने में। सांपन सो डसायो तोई, समुद्र में फिकायो तोई, कमी नहीं राखी मेरे लला को रुआने में।
मोह को चूम चूम चाट चाट बोले प्रभु, और क्षमा करिए लाल मोह को देर हो गई आने में। क्षमा करना बेटा, हमें देर हो गई। और गोद में से प्रहलाद को नीचे खड़ो करके हिरण्याकश्यप की लाश घुटनों पे धर ली प्रभु ने, और बाकी आंतें नोच नोच के, कलेजा नोच नोच के फेंकने लगे। भयंकर क्रोध है, आंखों से शोले धधक रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आंखों से इतनी बुरी लपटें निकल रही, ज्वालामुखी फट रही है। देवता कहने लगे, अगर यूं ही आग निकलती रही तो विश्व का नाश हो जाएगा। बेटा प्रहलाद, भगवान का क्रोध ठंडा करो तुम। प्रहलाद आगे बड़े हाथ जोड़ के बोले, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम। गुस्सा ठंडा नहीं। देवता बोले, अब क्या करें? एक देवता कान लगो, प्रहलाद पे प्रभु को क्रोध न रुक पाओ, मैया लक्ष्मी आ जाए तो भगवान का क्रोध ठंडा हो जाए। और ये बात बिल्कुल है, सही भैया भक्तों, जब बिल्कुल सही बात है। पति कितनों गुस्सा में हो, कितनों गुस्सा में हो, और पत्नी नेक मुस्कुराए के दो बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जा तो, डालडा हो जा तो। मेरे भाइयों, मैया लक्ष्मी से कहा, मैया लक्ष्मी आई और हाथ जोड़ के इतनी कह पाई, स्वामी एकदम शेर की तरह था। और मैया लक्ष्मी लौट के भागी, पीछे देखती जाए भाजती जाए, देखती जाए भाजती जाए। दोनों क्षीर सागर में आई, 3 पटकें लगी। अब क्या होगा? देवता कहने लगे, अब तो मैया लक्ष्मी फेल हो गई। देवता कहने लगे, कोई रास्ता समझ में नहीं आता है। इधर भोले बाबा पर्वत पे वीरभद्र को बुला के बोले, वीरभद्र। वीरभद्र आए भवनाथ से, बोले कहो प्रभु। तो भोले बाबा बोले, वीरभद्र से कही सुनो तुम सही के बात हमारी, अरे नारायण को वीर गुस्सा भारी। अरे वीरभद्र, नरसिंह भगवान बहुत क्रोध में है। तुम जल्दी यहां से जाओ, प्रभु को मनाओ, विपत्ति है भारी। जो ना माने तेरी बात करो तुम ख्वारी। विष्णु से कह दो कि जब हिरण्याकश्यप मर गया तो फिर ये नौटंकी क्यों कर रहे हो? क्षीर सागर में जाओ, लक्ष्मी जी रो रही हैं, उन्हें तसल्ली बंधाओ। वीरभद्र चला और वीरभद्र आकर भगवान नरसिंह से बोला, हे नरसिंह, जब हिरण्याकश्यप मर गया तो उधम मत करो, देवता भयभीत हैं, अपने क्षीर सिंधु को जाओ। नरसिंह भगवान कहने लगे, वीरभद्र हट जा मेरे सामने से, इस समय मौत की भी मौत और कालों का भी काल हूं मैं। वीरभद्र कहने लगे, हे विष्णु, हमें तुम्हारे नाती शिव ने भेजा है।
अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो जब तुम सुअर बने थे, बारह बने थे, तब हमने तुम्हारी दुर्गति कर दी थी, वैसी दुर्गति कर दूंगा। भक्तों सोई एकदम नरसिंह भगवान वीरभद्र पे टूट पड़े। वीरभद्र ने अपनी पूंछ बढ़ाई और पूंछ में लपेट लिया, नरसिंह भगवान को आसमान में उड़ गए। वहां से फिर पटका जमीन पर, फिर ऊपर उड़ गए, फिर पटका, 4 पटका मारे, नरसिंह भगवान के प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। वीरभद्र ने खाल उतार ली और बोई खाल आकर के भगवान भवनाथ भोले बाबा को दे दी। जिस बागंबर पर बैठ करके भोले बाबा डमरू बजाते हैं, धूनी में बैठकर शून्य में समाधि लगाते हैं, ये बागंबर नरसिंह भगवान की खाल है। मेरे भाइयों, ऐसे नरसिंह भगवान मारे गए। अब एक कीर्तन बड़े प्रेम से बोलो, कोई चुप नहीं रहेगा, न माताएं न देवता, सब बड़े प्रेम से बोलो। सभी भक्त